श्री राम प्रभु, आप आए वापस, हम बहुत आनंद है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के लायक होने के लिए हमें कैसा शिष्यत्व, हमें कैसा होना चाहिए ताकि हम श्री गुरुदेव के कृपा पात्र बन सकें। श्री राम। इस विषय को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो अगर हम गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी गुरु जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य ना तो करता होगा ना करने की अपेक्षा होगी, और इसलिए जो वास्तविक में गुरु हैं उनको तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, मतलब शिष्य से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। दूसरा पक्ष अगर देखें, शिष्य की तरफ से देखें तो शिष्य सब कुछ दे, अर्थात आत्मसमर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पण। जब तक हम पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं होते तब तक हमारा अहंकार जो है, अभिमान जो है, साधना में सबसे बड़ा बाधक है। साधना का जो सबसे बड़ा शत्रु कहा जाए, अवरोध कहा जाए, बाधक कहा जाए, वो है अभिमान। और ये जीव धर्म अहमिति अभिमाना, उसके कारण हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव का एक स्वभाव ही ऐसा है, अहम इति, मैं हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि अगर अस्तित्व है तो उसमें अहमिति की भावना होगी, मैं हूँ, परंतु मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ। अगर हम अपना परिचय इस शरीर के आधार पर देते हैं तो हम स्वाभाविक है गुरु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये आत्मा का संबंध है, ये शारीरिक संबंध नहीं है। शरीर से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के अभिमान जो है बीच में बाधक बन जाते हैं। जाति का कि हम सबसे पहले तो हम मानव हैं, फिर मानव में हम फिर स्त्री पुरुष बन जाते हैं, स्त्री पुरुष में फिर हम तरुण, जवान, वृद्ध,
वो बच्चे शेषव इत्यादि बन जाते हैं। फिर उसके बाद मानव के बाद फिर हम अपने आप को वो 4 वर्णों में जो विभाजन किया गया उससे जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जो शारीरिक रूप पाया, सौंदर्य इत्यादि पाया है, और उसका अभिमान हमारे अंदर आ जाता है। विद्या का बल का आ जाता है। फिर उसके बाद धन वैभव का आ जाता है, और फिर सामाजिक प्रतिष्ठा का आ जाता है कि समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। तो ये सब जो हमने अपने साथ जोड़ लिए कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब परमार्थ पथ में आगे नहीं बढ़ने देते। क्योंकि परमार्थ पथ में निष्केवल शुद्ध परमात्मा का अंश जीव जो है, जिस प्रकार से परमात्मा सच्चिदानंदमय है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी सच्चिदानंदमय है। परंतु हुआ क्या है, इसके साथ कुछ अहमता और ममता के कारण अनेक अनेक विकृतियाँ पैदा हो गई है। जीव के अंदर जो अहमता है, मेरपन है, उसके कारण जैसे अभी थोड़े रूप बताए गए, इस प्रकार की विकृतियाँ आ गई हैं। फिर ममता, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जितना हम मेरेपन को बढ़ाते हैं उतना हमको लगता है कि मैं बढ़ रहा हूँ। अगर मेरे पास इतनी धन दौलत है तो मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है तो मैं इतना हो गया, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, मैं इतने राष्ट्र का, इतने क्षेत्र का मालिक हूँ तो मैं इतना बड़ा हो गया। तो मेरापन और मैं और मेरा, अहमता और ममता, इसने हम सबको परमात्मा से बहुत दूर किया है, बहुत दूर किया है। तो कोई भी गुरु नहीं चाहेंगे कि शिष्य में ये सब अहंकार और अभिमान भरे हों। और ये सब अहंकार और अभिमान इतनी आसानी से निकलते भी नहीं हैं। जितना शब्दों में तो कहना बहुत सरल होता है, परंतु ये इतने आसानी से निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए आप सबको जो जप तप अनुष्ठान इत्यादि के विषय में कहा जाता है कि भाई इतना जप करना है, ये करना है, इस प्रकार के व्रत करने हैं, इस प्रकार का उपवास करना है, इस प्रकार की साधना करनी है। तो इन सब साधना करने से एक ना एक दिन आपके अंदर ये निश्चय हो जाएगा कि वास्तविक में मैं साधना नहीं कर सकता। साधना इसलिए नहीं कराई जा रही है आपसे कि आप साधना का एक अहंकार पैदा करने कि मैं इतना ऊंची कक्षा का साधक हूँ। तो आपके मन में एक दिन ये स्थिति पैदा होनी चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम ने पूछा, तो भगवान श्री राम के समक्ष तापर में रघुवीर दुहाई, जाने उन्हीं का भजन उपाय, स्पष्ट कह सकते हैं हनुमान जी महाराज, मैं रघुनाथ जी की शपथ करके कहता हूँ मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। तो ये मतलब साधना की एक ऊंची कक्षा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता ही नहीं। करने की तो बात और आगे की है, पर जब मैं जानता ही नहीं कि साधना क्या है, साधना कैसी की जाती है, उस स्थिति में हम आ जाएं, तब समझना चाहिए कि हम वास्तविक में गुरु के योग्य हो गए। परंतु इतनी आसानी से नहीं। जब बहुत अधिक आप जप करेंगे, हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि प्रकट होने लग गई। और ये तो सब जानते ही हैं कि हनुमान जी जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। और किसी ने थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया भी है तो भी उसकी स्थिति क्या है, जैसे परशुराम जी है, तो बाल ब्रह्मचारी, वो अपने आप को कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो इस प्रकार का अभिमान पैदा हो जाता है। हनुमान जी में ब्रह्मचर्य है परंतु उसका अभिमान नहीं है। हनुमान जी में साधना है परंतु साधना का अभिमान नहीं है। वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है परंतु ज्ञान का अभिमान नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति में साधक पहुंचता है तो वो साधक गुरु को अतिशय प्रिय होता है, अतिशय प्रिय होता है। तो शब्दों में नहीं,
हनुमान जी जितने भगवान श्री राम को प्रिय हैं उतना कोई दूसरा उनको हमारे विचार से नहीं प्रिय होगा। और देखा जाता है कि लीला में जब भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित हुए तो उन्होंने सीता जी का भी एक प्रकार से, वैसे तो सीता और राम दो नहीं है, तो जहाँ राम है वहाँ सीता है, जहाँ सीता है, क्योंकि वो उनकी आह्लादनी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते, पुरुष और पुरुष की प्रकृति अलग नहीं हो सकती। परंतु जब लीला क्षेत्र में पृथ्वी पे अवतरित हुए तो उन्होंने दिखा दिया कि सीता जी को भी छोड़ सकते हैं, लक्ष्मण जी जो इतनी अधिक सेवा की है उनको भी छोड़ सकते हैं, परंतु हनुमान जी जैसे भक्त को भगवान श्री राम नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी ने स्वयं कहा, ये हनुमान जी की एक बड़ी अपूर्व निष्ठा है। जब भगवान श्री राम अपने दिव्य धाम साकेत की तरफ प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मैं अभी पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि क्यों? साधारण स्थिति में क्या होता है, सेवक जो है या भक्त जो है भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ना चाहता। जैसे लक्ष्मण जी जो हैं भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ सकते और भगवान से अलग होते ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। महाराज दशरथ भगवान श्री राम का सानिध्य नहीं छोड़ सकते, भगवान श्री राम उनसे अलग हुए तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। कौशल्या जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे जीवन में जिन दिनों में भगवान श्री राम हमसे दूर रहे वो दिन गिनती में ना गिने जाए, अर्थात वो जीवन नहीं है। तो भक्त को ऐसा लगता है कि स्वामी से, भगवान से कभी विलग ना हो, दूर ना हो, परंतु श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। वो भगवान ये नहीं कहते कि मैं आपके साथ साकेत में रहना चाहता हूँ। उसके पीछे भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने पूछा, हनुमान पृथ्वी पे क्यों रहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस पृथ्वी पे आपके जो भक्त हैं प्रारब्ध अनुसार उनके जीवन में कोई ना कोई संकट आएगा, कोई भय आएगा, कोई कष्ट आएगा, कोई समस्या उनके जीवन में पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो आपको पुकारेंगे और आपको कष्ट ना उठाना पड़े। इसलिए मैं पृथ्वी पर रह के उन भक्तों का जो सच्चे अर्थों में राम भक्त हैं उनका कष्ट दूर करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। तो देखा जाता है कि जो राम भक्त हनुमान जी से या भगवान से कभी निवेदन भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते कि हमारे संकट को दूर करें, उनके जीवन में संकट आने से पूर्व ही हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। अगर वो राम भक्त है तो ये सुनिश्चित है कि अगर वो राम भक्त है तो उसके जीवन में हनुमान जी संकट नहीं आने देते, कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि बहुत से भक्तों पे बहुत कष्ट आएगा, तभी तो आपको दूर करने का अवसर मिलेगा। ताकि भगवान ऐसा नहीं है। और मैं हृदय से प्रार्थना करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब दुख और रोग से रहित हो जाए। परंतु अगर ऐसी स्थिति होने पर भी किसी के ऊपर संकट भय आता है तो मैं उस कष्ट और संकट को पूरी चेष्टा करके दूर करने की कोशिश करूँगा। कहा कि उसका प्रारब्ध तो नहीं बदला जा सकता होगा, फिर क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि उसका प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, साधारण रूप में प्रारब्ध बदलने की कोशिश की जाएगी। अगर मान लीजिए नहीं बदला जा सकता तो फिर उसके द्वारा उसको ऐसी समझ दी जाएगी, ऐसी बुद्धि दी जाएगी कि वो उस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रख सके, उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो।
ठीक है। और इसके बाद जो समय बचेगा उसमें आप क्या करेंगे? कहा कि प्रभु आपका नाम और चरित्र सुनने से अभी तक मेरे को तृप्ति नहीं। जितना आपका नाम सुनता हूँ, जितना आपका चरित्र सुनता हूँ, उतनी प्यास बढ़ती जा रही। ये समझ लेना चाहिए, जो वास्तविक में जिससे प्रेम करता है उसके विषय में चर्चा सुनने में उसको एक रस मिलता है, आनंद आता है। उसका नाम सुनने में उसको आनंद आता है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम के वास्तविक प्रेमी हैं। तो जब जब भगवान का नाम सुनते हैं तो बहुत अधिक आह्लादित हो जाते हैं, बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं। और जब भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है तब तो वो बहुत अधिक आनंद में डूब जाते हैं। और फिर लगता है कि जो चरित्र सुनाता है तो उसको क्या दे दे। अगर वो व्यक्ति नासमझ है तो थोड़ी बहुत मांग कर लेता है तो हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं है उसकी मांग पूरी करने में। ये बात सभी साधकों को ख्याल रखनी चाहिए। जैसे आप सब कह रहे थे कि आज सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो जब भगवान का चरित्र, और आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें इस सुंदरकांड के विषय में। ये सुंदरकांड जो है ये रामायण का मूल कारण है। जब भगवती श्री सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास कर रही थी, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करने पे महर्षि वाल्मीकि जी उनसे प्रश्न करते थे, जिसके कारण उनकी चित्तवृत्ति जो है परमात्मा श्री राम का चिंतन से थोड़ा अलग हटे। वाल्मीकि जी प्रश्न करते थे, उसमें पूछते थे कि लंका में आप किस प्रकार से निवास करती थी, रावण के यहाँ तो अत्यंत दुराचारी और ऐसे ऐसे दुष्ट राक्षसों के बीच में आपका रहना था, कैसे कैसे संभव। तो भगवती सीता जी सब बातें बताती थी, और वो सब बातें सुन के महर्षि वाल्मीकि जी को लगा कि जिन भगवती सीता जी ने भगवान श्री राम के विरह में भगवान की उत्तम उज्जवल यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए सीता जी जो लंका में गई हैं, भगवान की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाने के लिए गई हैं। नहीं तो सीता जी को रावण नहीं ले जा सकता था, और ले गया है तो वो भी छाया को ही ले गया है। जब भगवान श्री राम ने एक प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन की, मतलब इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। तो भगवती सीता जी ने कहा कि राक्षसों ने आपका कौन सा अपराध किया? ठीक है कि वो दुष्ट प्रकृति के हैं, परंतु आपसे तो उन्होंने कोई बैर नहीं किया, आपके प्रति तो कोई उनका अपराध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप उनको नष्ट करेंगे तो बड़ा आपका उज्जवल यश जो है मलिन हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। लोग आक्षेप करेंगे कि अकारण ही भगवान श्री राम ने इन राक्षसों को मार दिया। फिर भगवती सीता जी ने लंका में जाना स्वीकार कर लिया, और लंका में जाकर रावण अपराधी हो गया, क्योंकि सीता जी का इस प्रकार से अपहरण करके ले गया। तो ये वाल्मीकि जी के मन में हमेशा विचार आता था कि देखो, सीता जी ने भगवान के उज्जवल यश और कीर्ति को बढ़ाने के लिए कितना संकट सहन किया, कितना रावण के यहाँ दुख और कष्ट पाया, परंतु सीता जी के चरित्र को कोई नहीं जान पाता। तो इसलिए सीता जी के चरित्र को लोग समझ सके, सीता चरित्र महत्व, सीता जी का जो महत्वपूर्ण चरित्र है उसको लोग समझ सकें, इसलिए वाल्मीकि रामायण की रचना। और आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। रामचरितमानस का सुंदरकांड तो बहुत छोटा है, परंतु वाल्मीकि रामायण में बालकांड छोटा है, अयोध्या कांड थोड़ा बड़ा है, परंतु सुंदरकांड बहुत बड़ा है।
और लंका कांड बहुत बड़ा है। तो दोनों कांडों में सीता जी के चरित्र को ज़्यादा प्रकट करने की महर्षि वाल्मीकि जी की कोशिश है। उसकी भूमिका है ये तो बालकांड, अयोध्या कांड इत्यादि, कि किस प्रकार से सीता जी और राम जी का विवाह हुआ, किस प्रकार से मिलन हुआ, किस प्रकार से, परंतु जो मुख्य सीता चरित्र है महत्व, तो वो जो है विशेष सुंदरकांड में प्रकट होता है। तो इस सुंदरकांड के कारण ही वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। और फिर जितनी भी रामायणें बनी हैं उन सबका मूल वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण लिखी है, आदि कवि कहे जाते हैं वो। और दूसरे कवियों ने तो वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पे रामायणें लिखी हैं। जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं वो सब का मूल आधार जो है वाल्मीकि रामायण ही है। तो हम ये बता रहे थे कि सुंदरकांड में सीता जी का चरित्र विशेष है और उस रामायण का मूल सुंदरकांड ही है। अगर सुंदरकांड की घटनाएं नहीं होती तो शायद वाल्मीकि जी रामायण की रचना ही नहीं कर पाते, जो भी है। तो जब हम कोई भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ या भगवान का उज्ज्वल यश कीर्ति का गान करता है तो हनुमान जी महाराज को लगता है कि इस व्यक्ति ने इतना पवित्र चरित्र का गान किया है और मेरे को सुनाया है, इसलिए इसको क्या दे दें। रामायण की कथा, रामायण का पाठ अथवा सुंदरकांड का पाठ, इसमें हनुमान जी को आसन जरूर देना चाहिए। पहले तो हनुमान जी के लिए एक आसन की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर यहाँ हनुमान जी महाराज आके विराजमान हुए।